हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जन्नत इन कनाडा। इन कनाडा से आपको आइडिया हो गया होगा कि आई एम इन कनाडा। आई रिसेंटली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा। मेरा स्टडी वीज़ा लगा था एंड आई केम इन हियर इन हैलिफैक्स। और मैं बस सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कैसे वीज़ा लिया, मुझे पता है बहुत दुनिया चाहती है आना, तो ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। सो लाइक आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। पहले मैंने सोचा था ये सारी जर्नी मेरी प्राइवेट रहेगी, जस्ट फॉर मी एंड माय फैमिली, लेकिन अब जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं आई वांट टू शेयर विद लाइक होल वर्ल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि क्या था, कैसे हुआ। और अभी तो मैं वो व्लॉग बना रही हूँ जब मैं पाकिस्तान से कनाडा आई थी। लेट्स गो विद मी एंड लाइक जस्ट सी के मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की और क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई मेरे साथ, दोनों चीज़ें मैं आपको देर तक मेरे साथ रहने वाली है, तो ये मेरे लिए एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैं कैसे कैसे आई थी। सो ये मैंने जोड़ा लिया था लाइमलाइट से। ये बहुत मोटा नहीं था और बहुत पतला भी नहीं था, सही नॉर्मल स्टफ था। सो आई थॉट कि मैं इसे ही पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दुबई तक तो गर्मी होने वाली थी। लेकिन स्टिल मैंने नीचे वार्मर पहन लिया था कि इन केस आगे मुझे ठंड लगे तो मुझे फिर फ़ौरन से कपड़े ना चेंज करने पड़े और मैं इन्हीं के साथ अपने घर कनाडा पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे पहुँचना है। साथ मैंने एक स्कार्फ ले लिया था और कैप, ग्लव्स और सॉक्स मैंने अपने साथ बैग में रख ली थी, वो शोल्डर बैग जो मैं पीछे पहनने वाली थी। और अच्छा हुआ था मैंने साथ रख ली थी, मैंने वही बैग से निकाली जब मैं कनाडा पहुंची और मैंने वो पहन ली। साथ मैंने एक नेक पिलो ले लिया था, ये बहुत यूज़फुल था, बहुत 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 यूज़फुल था, क्योंकि जहाज़ की सीटें बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैं कभी बैठी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन लाइक बहुत अनकंफर्टेबल थी। शूज़ मैंने जम्प्स के साथ ले लिए थे, ठीक थे, जहाज़ में बैठती थी, उतार लेती थी, फिर पहन लेती थी, कंफर्टेबल सब कुछ ईज़ी था। साथ मैंने एक जैकेट ले ली थी। इतनी ज़्यादा सर्दी तो तब नहीं थी, लाइक दिसंबर के स्टार्ट में मैं आई थी तो बहुत सर्दी नहीं थी, लेकिन स्टिल मैंने साथ जैकेट रख ली थी। मुझे आइडिया था कि कनाडा पहुँचते ही एकदम से वेदर चेंज होने वाला है, और वाक़ई फिर मुझे वो ज़रूरत पड़ी थी। मैंने 223 केजीज़ के बैग लिए थे, एक 7 केजी का बैग लिया था और साथ एक शोल्डर बैग लिया था। ये स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी ज़रूर कि ये पहुँचे कि नहीं पहुँचे। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट में बैठी तो वहाँ पे सारे अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कर रहे थे। मेरा दिल बहुत बुरा पड़ा हुआ था, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि सुबह से कुछ नहीं खाया तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने एक डील ऑर्डर की जिसमें बर्गर था, फ्राइज़ थी और साथ ड्रिंक थी। ठीक था, अच्छा था, लेकिन एटलीस्ट ये वो फूड था, लास्ट पाकिस्तानी फूड था जो मैंने खाया था। उसके बाद से वो टेस्ट मुझे यहाँ आके नहीं मिला। मुझे 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन लाइक मुझे कुछ ऐसा-वैसा नहीं मिला। ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, बस यहीं पे मैं जहाज़ को देख रही थी और सोच रही थी कि बस यहाँ से ही अब शुरू हो गई है जर्नी, अब ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी और ये मैं वीडियो भी उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो फर्स्ट टाइम एज़ अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, उनको पता हो कि क्या चीज़ें और किस-किस तरह से एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो उन्होंने हेडसेट दिया, ब्लैंकेट दिया और पिलो मेरे पास मेरा था, लेकिन उन्होंने भी पिलो दिया। तो लाइक ये चीज़ें थी जो उन्होंने दी। एमिरेट्स में मेरी थी फ्रॉम लाइक पाकिस्तान टू दुबई, और आगे उसके बाद एयर कनाडा थी। साथ मैंने देखा एक पैम्फलेट उन्होंने दिया हुआ था और साथ वो इंस्ट्रक्शन गाइड दी हुई थी। मैं चाहूँगी कि इंस्ट्रक्शन गाइड पढ़ लेनी चाहिए, 5 से 10 मिनट लगते हैं, अच्छा होता है, पढ़ लेनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें भी अपनी उसी पाउच में रख ली और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लोर करने लग गई कि क्या-क्या चीज़ें हैं, लाइक स्क्रीन में क्या-क्या है। मैंने देखा, हाँ, बेसिक-बेसिक लाइक हेडसेट से ही आइडिया हो गया था कि कुछ लाइक म्यूज़िक वगैरह और मूवीज़ वगैरह इसमें होंगी। वो सारी चीज़ें मैंने देखी और फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मेरा टाइम इसे ही देखते गुज़रता है, टुडे फ्लाइट कि आज की फ्लाइट कहाँ पहुँची है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या एटीट्यूड है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत शौक से देख रही थी कि मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, क्या है। उसके बाद कनेक्टिविटी का ऑप्शन था, कनेक्टिविटी में वाई-फाई को देख के भी मैं थोड़ी एक्साइटेड हुई थी कि वाओ! आई कैन कनेक्ट विद माय फैमिली, बट वो पेड था तो फिर मैंने उस तरफ मैं नहीं गई। उसके अलावा आप अपनी यूएसबी में लगा के आप जो रीड करना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। एंटरटेनमेंट में हर तरह की एंटरटेनमेंट का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। जितना लंबा सफ़र था ना, ये काम ठीक किया हुआ था। ज़्यादातर लोग यही मूवीज़ वग़ैरह और शोज़ वग़ैरह ही एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन कितना क बंदा एन्जॉय कर सकता है। जितना लंबा सफ़र था ना, बस ही हो गई थी। देख-देख के, सो-सो के, उठ-उठ के बस हो गई हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ, अपनी फैमिली को या बाकी लोगों को दिखाऊँगी कि ये होता है सीन। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरे साथ वाली जो सीट थी वो खाली थी, इस वज़ह से मैं एक्साइटेड थी कि शुक्र है मैंने अपना जो भी सामान है उधर फेंक के आराम से मैं बैठूँगी। उसके बाद मेन्यू आया, मेन्यू बहुत अच्छा लग रहा था, पढ़ने में बहुत मज़े का था, लेकिन खाने में बिल्कुल मज़े का नहीं था। अभी वाला तो फिर कुछ बेहतर था, राइस थे, मंचूरियन राइस थे और साथ दही भल्ले थे, जो नाम के ही दही भल्ले थे और साथ चीज़ केक था। छोटी-मोटी चीज़ें, अचार, ये वो।
इस तरह का। ये इसमें मेरा ख़्याल है पाकिस्तान से दुबई था, इस वज़ह से थोड़ा पाकिस्तानी टच था इसमें। उसके बाद उन्होंने चाय दी, जो जो अगेन नाम की ही चाय थी। उसमें 4 से 5 टिप दूध के थे और बाकी सारा कहवा था। तो बिल्कुल मज़े की चाय नहीं थी। मैं देख रही थी सारी चीज़ें, कितना टाइम रह गया है, क्या है। मुझे तो यही फ्लाइट 3 घंटे की ही बहुत लंबी लग रही थी। इसके बाद मेरी 16 घंटे की थी, लेकिन मैं इसमें ही बस हो गई थी। जैसे ही हम उतरे तो यहाँ पे बस मेरा पैनिक शुरू हो गया, क्योंकि मेरी कनेक्टिव फ्लाइट थी और नेक्स्ट फ्लाइट में 35 मिनट्स का था टाइम था। और एक और अंकल थे जो टोरंटो जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा ये फ्लाइट तो हम 100% मिस करने वाले हैं, क्योंकि एयर कनाडा कभी भी वेट नहीं करता, वो टाइम से उठ जाता है। और हमारा प्लेन जो था वो ऑलरेडी 25 मिनट लेट लैंड हुआ था। लाइक सिर्फ हमारे पास 10 मिनट थे आगे पहुँचने के लिए, और वो 10 मिनट मेरा ख़्याल है बस में यहीं पे ही गुज़र गए थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो उन्होंने बस यूज़ की थी, उसमें मेरा ख़्याल 25 मिनट लग गए थे। तो ये तो 100% श्योर था कि हम फ्लाइट मिस कर गए हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़हन में चल रही थी कि अब क्या होगा? लेकिन उन्हें भी पता था। सो लाइक जैसे ही हम वो बस से नीचे उतरे, एक ऑफ़िसर खड़ा था, उसने हमसे हमारी पिछली टिकट्स ले ली एयर कनाडा की और हमें एमिरेट्स की दे दी, जो कि अगेन बहुत अच्छा हुआ। एमिरेट्स में हलाल फूड मिलता है और एयर कनाडा में टोरंटो से हैलिफैक्स आई हूँ, सो आई नो कि वो तो बिल्कुल हराम फूड की तरफ ही होता है कि आपको देख-देख के कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे विंडो सीट मिल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि इस वज़ह से नहीं कि मैं विंडो से बाहर देखूँगी, इस वज़ह से कि मैं एटलीस्ट टेक लगा सकूँगी। और इसके बाद मैं देख रही थी कि कितना लंबा सफ़र है, इट वाज़ लाइक अराउंड 11,000 किलोमीटर। तो 16 घंटे की फ्लाइट थी, तो वो ऑब्वियसली बहुत लंबा सफ़र होने वाला था। देख के ही पता चल रहा था कि हाँ, हम एक दुनिया के कोने से दूसरे दुनिया के कोने में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे विंडो सीट से मैं देख रही थी दुबई, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारी बिल्डिंग्स लग रही थी और सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। पता चल रहा था लाइक ये ही है दुबई। सो वो भी नज़ारे ले लिए। उसके बाद बस फिर नाश्ता आ गया। नाश्ते में उन्होंने मुझसे पूछा था सैंडविच चाहिए या ऑमलेट चाहिए, सो आई गो फॉर ऑमलेट। और इंतहाई गंदा टेस्ट था उसका। वो माइट भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन हम लोग नहीं इस तरह का खाना खाते, सो वहीं पे मेरा बस टेस्ट एंड हो गया था। वो बिल्कुल मज़े का नहीं था, जिसकी वज़ह से जो बाकी चीज़ें भी उन्होंने दी थी, मैंने किसी चीज़ को टच नहीं था। उसके कुछ देर बाद उन्होंने एक पिज़्ज़े का स्लाइस दिया जो कि इंतहाई बुरा टेस्ट था, और फिर से उन्होंने ये मेन्यू कार्ड दे दिया जो हर मील से पहले वो दे रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हमें दिया मेन्यू, उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसमें था वेजिटेबल बिरयानी और चिकन स्ट्रिप्स। तो मुझे पता था ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मैंने चिकन स्ट्रिप ली है, लेकिन मैंने जब उसे देखा एक बाइट ली तो बस वो टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप वेजिटेबल दे दें। उन्होंने फ़ौरन चेंज कर दिया। वो बहुत मज़े के थे, बहुत यम्मी था, साथ करी थी और वेजिज़ थे, बहुत मज़े के वो राइस थे। उसके बाद बस मैं देखने लग गई बाहर के नज़ारे फिर से, क्योंकि सुबह हो रही थी तो सूरज निकल रहा था और आसमान के ऊपर से वो नज़ारा देखना बहुत-बहुत अच्छा लग रहा था कि बादल थे और बादल के ऊपर से सूरज निकल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बस मुझे समझ नहीं थी आ रही कि अब इतना टाइम है, ये कैसे गुज़रेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ टाइम सोए हुए गुज़ारूँ, लेकिन सो के जब उठती थी ना तो स्टिल 6-7 घंटे थे। ये बस मैं देख रही थी कि अब कितना टाइम है, बाहर -40 सेल्सियस था, ऑब्वियसली आसमान के ऊपर था तो, लेकिन मुझे इससे थोड़ा आइडिया हो रहा था कि हम ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऊपर ही हम उसी एटीट्यूड में थे, लेकिन बहुत कम था, -21-22 और एकदम से -40 और उसमें चला गया, तो मुझे आइडिया था कि आगे जाके बहुत सर्दी आने वाली है। बस मैं देख रही थी बादल के अंदर से जहाज़ होता नीचे आया और बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर ये होम अलोन मूवी देखी ताकि थोड़ा-सा मेरा टाइम गुज़रे, लेकिन ये मूवी भी ख़त्म हो गई, स्टिल 4-5 घंटे थे। देन फाइनली उन्होंने ये जब टॉवल दिया तभी मुझे पता चल गया बस अब हम लैंड करने वाले हैं। वो टॉवल से अपना फेस फ्रेश किया और आई वाज़ लाइक बिल्कुल फ्रेश, एक्साइटेड, सब कुछ ठीक था। और उसके बाद फाइनली जब ये बिल्डिंग्स नज़र आईं, ये समझ आ गई, नज़ारे नज़र आए, तो एटलीस्ट ये सुकून हो गया कि आई एम लाइक गोइंग टू लैंड, और अब बस ये जगह से उठने वाले हैं। लेकिन इस टाइम मेरे ज़हन में बहुत चीज़ें चल रही थी और सिर्फ दुआएँ ही मैं कर रही थी कि अल्लाह ये जो सरज़मीन नज़र आ रही है ना मुझे, इसको मेरे लिए बेहतरीन कर देना, मुझे कामयाब करना, जिस लिए मैं आई हूँ। और बस यहाँ पे मुझे अपने और करीब होने का मौका देना। मैं बस यहाँ पे अच्छे तरीके से रहूँ, अल्लाह के नज़दीक रहूँ और अच्छे तरीके से सारा कुछ करूँगी। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए बेहतरीन साबित हो ये जगह। बस यही मैं दुआएँ कर रही थी और थोड़ी-सी एक्साइटेड थी कि अब देखती हूँ
नीचे उतर के क्या कैसा टोरंटो लगता है। और थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ भी थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे नीचे उतर के मुझे मेरा स्टडी परमिट के लिए क्वेश्चन वगैरह करने हैं, बट ऑब्वियसली वो इतने कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ईज़ी, मतलब उन्होंने बेसिक क्वेश्चन मुझसे किए थे। आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है? आप कहाँ लैंड करोगे? लाइक जाके स्टे कहाँ करोगे? और बस यही बेसिक। मैं बस फ़ॉलो कर रही थी जिस तरह सारे लोग जा रहे थे, मैं बस उसी तरफ जाई जा रही थी। एंड फाइनली आई लाइक पास्ड माय वो जो क्वेश्चन वाला सेशन था और मुझे स्टडी परमिट मिल गया। उसके बाद मैं ये सामान लेने गई और देख के मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ क्योंकि एक मेरा बैग टूट गया था और एक मेरा बैग छोटा मुझे नहीं मिल रहा था। वो छोटा बैग उन्होंने कहा कि हैलिफैक्स होपफुली आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, वहाँ पे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये बॉटल देख रही थी, मैं कॉइन्स साथ लेके गई थी और साथ मैं अपने कैश भी लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे कार्ड लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा जो बैग टूट गया ना, इसे मुझे किसी शॉपर में डाल लेना चाहिए, ये ना हो कि अगली फ्लाइट में और ज़्यादा टूट जाए और फिर मेरे लिए परेशानी हो। बस मैंने उसे शॉपर में डाला और मैं चलने लगी और ये मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि अगर मैं जब मैं हैलिफैक्स पहुँची थी वो और टूट गया था। इन केस कोई चीज़ बाहर निकल जाती तो एटलीस्ट वो शॉपर के अंदर तो होती। तो मेरा बैग का बस जब मैं हैलिफैक्स में उतरी तो हशर-नशर हो गया हुआ था। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, टोरंटो में लाइक मेरे पास 6 हॉर्स थे, तो मैंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया, वहीं से मैंने अपना सिम नंबर ले लिया। तो लो जो भी स्टूडेंट टोरंटो लैंड करते हैं ना, वहाँ पे सर्विस कैनेडा होता है, वहाँ से आप अपना सिम नंबर ले सकते हो क्योंकि अब यहाँ जब आप अपनी लोकेशन पे पहुँचते हो ना, वहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर लाइनें-शाइनें लगनी पड़ती हैं और बड़ा लंबा-चौड़ा काम होता है। ऑन एयरपोर्ट वो आराम सुकून से आपका सारा काम कर देते हैं और आपको लाइक रिलैक्स हो जाते हो। बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम था, बस मैं फिर एक्सप्लोर कर रही थी टोरंटो का कि क्या-क्या है यहाँ पे। उसके बाद मैं लाइक जितने भी हम लोग लॉबी में बैठे थे ना, हम सारे बस इसी प्लेन को देख रहे थे कि फाइनली हमारा प्लेन पहुँच गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जब इन्होंने लगेज रखा, यकीन करो वो चाहे कैनेडियन पीपल थे, वो चाहे एशियंस थे, वो जो भी थे, वो सारे यही सब एक ही बात कह रहे थे कि देखो हमारा लगेज किस तरह से फेंक रहे हैं। लिटरली वो फेंक ही रहे थे। 1-2 तो मतलब हमारे सामने नीचे गिर के टूटा ना, बस यही मैं देख रही थी और मैं बस देख रही थी कि मेरा लगेज कहाँ है। और मैंने वो दोनों बैग, जो एक मैंने रैप किया हुआ था और एक जो दूसरा बड़ा बैग था, वो दोनों मैंने रखते देखे थे, लेकिन छोटा बैग मैंने रखते नहीं देखा। लाइक मेरी नज़रें उसी तरफ थी और वहीं पे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि मेरा बैग हैलिफैक्स मुझे नहीं मिलने वाला और मुझे वहाँ पे जाके क्लेम ही करना पड़ेगा। लेटर ऑन जब मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने जाके क्लेम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 दिन के अंदर आपके घर में मिल जाएगा। स्टिल मैं थोड़ी-सी टेंस थी कि पता नहीं मिलता नहीं, क्योंकि मेरे सारे सर्दियों के कपड़े उसमें थे। जो दूसरा मेरा एक बैग टूटा हुआ था, उसका भी मैंने क्लेम किया था। पहले वो मुझे बैग देने लगे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, ये वो, जो कि मैंने फिर नहीं की क्योंकि वो बहुत लंबा कोई प्रोसेस था, फिर मैंने वो नहीं किया। मैं एयरपोर्ट पहुँची, अपने बैग वगैरह लिए, उबर करवा दी हुई थी मैंने ऑलरेडी। उबर आ गई और बस मैं उसमें बैठी और देख रही थी कनाडा को। बस जब आप पहुँच जाते हो ना अपनी लोकेशन पे, एकदम से आपको ये एहसास आता है कि ओह माय गॉड! ये कहाँ आ गई मैं, तो बहुत दूर आ गई। बस वो 2, 3, 4 दिन मेरे ज़हन में बस यही रहा और मैंने फिर उसके बाद कुछ नहीं किया। इवन मैं सोच रही थी मैं जब मैं पहुँचूँगी तब मैं अपना लगेज अनबॉक्स करके वो सारी चीज़ें देखूँगी, क्या ठीक है, क्या नहीं, उसको रिकॉर्ड करूँगी, बट आई कुडन्ट। हाँ, ये बैग जो से मेरा टूटा हुआ था, ये मैंने साथ ज़रूर रिकॉर्ड कर